अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कर्नाटका में अनभक्तों की धुलाई हो रही है। अब तक खाली शेरनियाँ मैदान संभाल रही थी, अब शेरा निकले तो देखा दो चार हेडिंगा पड़े नहीं कि मैदान छोड़ कर भाग रही, चपला भी छोड़ कर भाग रही। नान माकड़ा आए पिछवाड़े पर आबिल आगे रिंगानी। ये टीपू सुल्तान की सरजमीन है यारों, अंग्रेजों का छचलने नहीं देगा तो तुम्हें कौन से रखेत के मूल्य। मीडिया 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 जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले कसीदों से आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इस शेरनी की जिसने करोड़ों दिलों में आज इनकलाब पैदा कर दिया है, इस बेटी की शान में जितनी तारीफ की जाए कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों की आज पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। ये शेरनी अकेली नहीं है, इसके करोड़ों भाई आज इस पर खून निछावर करने को तैयार है। बेंगलोर से इमरान पाशा की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो रही है, जिसमें मुस्कान खान उनसे बात कर रही है। आप भी सुन लीजिए। ओके, पहली बार हुआ ऐसा उधर वो? तो ये पहली बार हुआ है, तो कल से शुरू हुआ था हमारे कॉलेज में। ओके। हाँ। लेकिन वाकई मैं कितनी तारीफ करे तो भी कम नहीं। हमारी भान की हमारी कौम का सर ऊंचा कर डाले तुम्हें। मेरे से वो लोग दो चार छोकरा थे, उनको भी ऐसा करे रोले को चले गए। कई को रोना, उनको रुलाना था, हमें कई को रोना। सही बात हिम्मत से मुकाबला करे ना, वो एक बहुत बड़ी बात है। हुसैन भाई बोलो। सलाम भैया। हाँ वालेकुम सलाम। हुसैन भाई बोलो भैया। वो बच्चे की बात करिया मैं। अब बोली हिम्मत से रहो, मैं क्या भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो मंजे हिम्मत दे रहे उन्हें। नहीं, उन्हें पठान की बेटी उन्हें वाकई उन्हें शेरनी को पैदा कर डाली, उन्हें नमाजी बच्चे और ताजुद्दीन बच्चे उन्हें। हाँ शेरनी पैदा करी तो 100 गीदड़ा से एक शेर भारी करते नहीं हमारे हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। सही तो वाकई एक शेरनी को तुम्हें जन्म देखो, हमारी कौम का सर आज बहुत ऊंचा कर डाला है। अल्लाह उसकी तो फल से और बच्चे को थोड़ा हिम्मत मिले बस। जी। अब सुना, बोलो भाई। क्या भी टेंशन ले उनको को। जो होना था क्या कि एक बुरा वक्त था, वो एक जरा खुद के वास्ते टल गया। इंशाअल्लाह आइंदा क्या भी ऐसे टेंशन परेशानियां नहीं होते। कौन ते भी तुमना परेशान है, तुमना कौन ते भी परेशान करया, तुमना कौन ते भी तकलीफ दिया, तुमना क्या ते भी लगा किसके ते भी तरफ से तुमना अगर कुछ धोखा है या खतरा है कर को, तुम्हें फौरन जो है मुझे इत्तला करो। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे लोगों के साथ हूँ और इंशाअल्लाह हमें पूरे कसीर तादाद में तुम्हारे वास्ते तुम्हारे साथ खड़े रहती। जरूर इंशाअल्लाह। अवैसी साहब ने भी मुस्कान और उसके घर वालों से वीडियो कॉल पर बात की और फ्रीडम ऑफ रिलीजन और चॉइस का इस्तेमाल करते हुए हिजाब विवाद के बीच तालीम के लिए अपने अज़म पर साबित कदम रहने की दुआ की। उन्होंने एक बार फिर अपनी तकरीर में मुस्कान का जिक्र किया है। तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए, कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है, तो 25-30 नौजवान उसके करीब आकर नारे लगाते हैं, उसको डराते हैं। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा अल्लाहु अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती हैं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड ठहरो।
हिजाब के सपोर्ट में हैदराबाद की बहनों की तरफ से सईदाबाद में प्रोटेस्ट किया गया, जहां कुनूत नाजिला का भी एहतमाम किया गया। कर्नाटक की बहनों के लिए इनके नारे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। इस बहन को आप पहले सुन लीजिए, फिर उसका तर्जुमा मैं आपको बताऊंगा। They are attacking our deen, they are attacking our faith, they are trying to prevent us to follow the command of Allah and Rasul. So we are here to clearly clear the misconception that we are not fighting because it's our constitutional right. We are fighting for this hijab, for our integrity, honor, because it is the command of Allah and Rasul. Lots of sahabiyat. वो लोग हमारे दीन पर हमला कर रहे हैं, हमारे ईमान पर हमला कर रहे हैं। वो लोग हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम भी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देते हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम तो लड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हम तो लड़ इसीलिए रहे हैं ताकि इस उम्मत की बेटी की चादर महफूज हो और इस उम्मत की बेटी की तरफ कोई मैली आंख उठाकर देख न सके। इस हिंदू बहन ने हिजाब के मसले पर अनभक्तों की बोलती बंद कर दी। हमारे देश में ऐसे एंकरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो अनभक्तों के मुंह में माइक घुसेड़कर सवाल पूछ सके। आप बात कर रहे हैं कर्नाटक की, हाँ, जो विषय बताइए। कर्नाटक में अगर सरकार कह रही है कि स्कूल ड्रेस में आइए, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या? आपको हिजाब से क्या दिक्कत है? अगर लड़कियां शॉर्ट पहनते तो भाजपा के समर्थक सबसे पहले सवाल उठा पहनती हो, शॉर्ट क्यों पहनती है? आपको आप बताएंगे, कपड़ों पे सवाल आप उठाएंगे? सवाल जो स्कूल का ड्रेस का कंडक्ट है वो तो आपको मानना पड़ेगा। आपको नहीं मानेंगे आप उसे? तो अगर यही हिंदू लड़की करती तो सवाल नहीं उठता, हिजाब पे सवाल क्यों? उस पर भी उठाते हैं। अगर कोई कौन उठाता है? अगर कोई जंतर मंतर पर जब मुस्लिम काटे जाएंगे नारे लगाते हैं तब आप भाजपा समर्थक सामने आके बात नहीं के अंदर नारे लगाते हैं इंशाअल्लाह। तो यूएपीए के तहत उन्हें जेल में डाला गया नहीं? किसानों का मुद्दा था ना किसानों का मुद्दा वो ये आप डिसाइड करेंगे। हाँ, 13 महीने आप बॉर्डर पे बैठे रहे, वो किसान नहीं थे, किसान जो दलाल थे। हिंदुत्व का सर्टिफिकेट आप देंगे, अच्छाई का सर्टिफिकेट आप देंगे, किसानों का सर्टिफिकेट आप देंगे, सब चीजों का सर्टिफिकेट। सुनिए मैडम, जिनका मंडी समिति का दलाली खत्म हो गई है, जिनके एमएसपी जो करते क्या थे, किसानों के पास जाते थे, अंधा पैसा अपने उस पर लेते, वे खरीदते थे उसके ऊपर। हम बीजेपी के सपोर्टर हैं और ये नहीं कि हम उनके अंधभक्त हैं, हम उनकी नीतियों को ध्यान में रख के हम बीजेपी की साइड हुए। कौन सी नीतियां मैम? हमें उनके काम पसंद है। कौन से काम नहीं किए उन्होंने? हिंदू मुस्लिम, अरे रहने दीजिए, राम मंदिर, अरे रहने दीजिए, ये क्या बात है? अपने हर चीज में ये बातें मत कीजिए। ये हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर ये सब चीजें मत कीजिए। क्यों? कांग्रेस ने ताला खुलवाया था ना, कांग्रेस ने रातों रात मूर्ति रखी थी ना। 70 साल जब कांग्रेस ने काम नहीं किया तब बीजेपी आई ना। कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर मुद्दा हुआ तब आप चुप्पी साध लेंगी, तब बात सुनिए, तब नहीं बोलेंगी मैडम। बात जब हिंदुत्व की फौज वहाँ एक लड़की को धमकाती है। हिजाब को लेकर कांग्रेस के नेता DK शिवा कुमार का स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटका में बीजेपी की जड़ें कमजोर होती जा रही है। हिजाब को लेकर नफरत की राजनीति की भी यही वजह है। उसने कहा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी 50-60 सीटों से ज्यादा जीत नहीं सकेगी। वो लोग ऐसे मुद्दे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरे कर्नाटका को जला देगी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक बार फिर हिजाब को लेकर तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब 14 तारीख मिली है, मंडे के दिन। इस वीडियो को आप जरा ध्यान से सुने। ये हमारे भाई हैदराबाद यूथ करेज वाले हैदराबाद से सिर्फ हमारे लिए आए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर हिजाब के ऊपर आज हियरिंग होनी थी और वो हियरिंग मैं सुन रहा था।
चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका और तमाम उन पिटिशनर एडवोकेट्स भी अपनी बात रख रहे थे, अपने ऑब्जेक्शंस को सामने रख रहे थे और फाइनली यही बात निकल के आई कि चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका ने मंडे के दिन फिर एक बार हियरिंग करने की लिए जो है कहा गया और फिर एक तारीख दी गई। तो बहरहाल अभी ये हिजाब का जो मसला है ये अभी ख़त्म होने वाली बात नहीं है। ये हिजाब का मसला बस ये यूँ समझिए कि बस तारीख पे तारीख हमको मिलने वाली है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका का ये कहना था कि जो भी चीज़ें हो रही है, जो भगवादारी लड़के ABVP के जो स्पॉन्सर किए गए हैं RSS और VHP से, तो वो लोगों को शॉल, जो केसरी शॉल जो पहन के आ रहे हैं, वो शॉल अभी वो लोग नहीं पहनेंगे। और जो भी मसला है जो हिजाब का है, ये हिजाब और ये शॉल का मसले को हटाकर पहले क्लासेस को अटेंड करने वाली बात चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका की जो है ना, ये बात थी। तो हमको बस ये इससे ये बात जाहिर हो रही है कि भाई ये बात लंबी जाने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से ही हमको तारीख पे तारीख मिली है, तो मैं समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल स्टंट इसको बनाया जाएगा और बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने की एक नापाक कोशिश। क्योंकि अभी कर्नाटका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कर्नाटका, उनका ये कहना है कि भाई ये जो शॉल का मसला है, ये हिजाब का मसला है, ये हिजाब को भी हटाओ, ये शॉल को भी हटाओ, पहले पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये कहना था। तो बहरहाल अभी हमारी लड़कियां बिना हिजाब के तो जाएंगी नहीं, तो मसला अभी भी जिंदा है, अभी भी जो है ना इसके अंदर हेयर पेंच है। तो बहरहाल बताने की बात यह है कि बहरहाल गंदा खेल खेला जा चुका है और इसका शिकार हमारी बहनें हो चुकी है। अब ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक मैं समझता हूँ जाएगी। इंशाल्लाह देखेंगे मंडे के दिन क्या होगा। यहाँ से तो हमको नाउमीदी हमको दिख रही है हाई कोर्ट से, क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई ये मसलों को हटाओ, पहले पढ़ाई पे तवज्जो दो। तो बहरहाल इनका दिल का जो बात थी वो सामने आ रही है। खैर देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम भी ये चीज़ों को इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके, इंशाल्लाह जमहूरियत में सबको हक है अपनी हक जो है से जीने का। तो हमारी माँ और बहनों को जो है फिक्र करने वाली बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह जाएंगे। मंडे की तारीख मिली है, इंशाल्लाह फिर देखेंगे। भाई पहले से भी अपनी बहनें पढ़ाई पे तवज्जो दे रही थी जी, ठीक है। ये लोग ये मसले को छेड़े, मगर अभी मसला ये है कि जो चीज जहाँ से पैदा हुई है वो चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाकर अभी ये मसले को खत्म किया जा रहा है। सेम मसला बाबरी मस्जिद से, सेम मसला जो बाबरी मस्जिद का जो मसला था, ये सेम इसी तरह ये मसले को भी लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बाबरी मस्जिद में जो लोग मुलव्विस थे आज तक लापता है। मस्जिद कैसे शहीद हुई किसी को नहीं मालूम, मस्जिद को जो प्री प्लान कौन करे वो नहीं मालूम, मगर जो लोग इसके अंदर मुजरिम थे, जो इसमें FIR था, वो लोग बाइज्जत बरी हो गए। तो फिर मस्जिद तोड़ा कौन, मस्जिद शहीद किसने किया, ये मसला था। मगर यहाँ पर ये मसले को सालों सालों चलाकर इनके हक में मसला दे दिया गया। बहरहाल ये बाबरी मस्जिद से जिस जो चला था मसला, सेम मैं समझता हूँ ये भी मसला उसी तरह चलेगा।